नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार चौबे। अभी हम बिहार के सारण जिला के सिताब दियारा में उपस्थित है और यहाँ आज 20 मई को प्रशांत किशोर जी के द्वारा बिहार बदलाव यात्रा का शुरुआत किया गया। उसी सभा में हम लोग पहुँचे हैं। हमारे साथ भोजपुर जिला के महिला जिलाध्यक्ष हैं, इनसे हम मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पदयात्रा का मतलब क्या है, आखिर प्रशांत किशोर जी का मुहिम क्या है, क्या सोचते हैं, इस यात्रा को लेकर के क्या सोचते हैं और इस ऐतिहासिक भूमि से ही पदयात्रा क्यों शुरू हुआ, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगा। स्वागत है मैडम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बताइए कि इस सिताब दियारा जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमि है, यहीं से प्रशांत किशोर जी का पदयात्रा शुरू हुआ है। इस कम से कम इस जिला का गौरवशाली जो इतिहास रहा है उसको दोहराने का काम किया है प्रशांत किशोर जी, इस पर क्या कहना चाहिए? ये जेपी जी का सपना था और जो सपना उनका पूरा नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं वो अधूरा रह गया है। उस क्रांति को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उस बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए आज जेपी जी के कर्म जेपी जी की जो जन्मस्थली है वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया है, क्योंकि जेपी जी के सपने को हमें और आगे लेकर के जाना है। जो अधूरा रह गया है उसको हमें पूरा करना है और यही कारण है कि आज हम लोग सिताब दियारा जेपी जी के भूमि से हम लोग ये शुरू। प्रशांत किशोर जी का इंतजार करते करते कहीं ना कहीं लोग काफी घंटों से यहाँ खड़ा है, लेकिन हुजूम यहाँ से हिला नहीं है। तो ये क्या लगता है, प्रशांत किशोर के प्रति विश्वास या बिहार बदलाव के प्रति विश्वास? आप प्रशांत किशोर के प्रति सबको तो विश्वास और एक आशा की दृष्टि से सारी जनता बिहार की देख रही है और ये विश्वास है कि ये जो व्यक्ति आया है तो ये कुछ न कुछ बदलाव जरूर करेंगे। और इस वजह से आपने देखा होगा कि कितने धैर्य से लोग दोपहर से यहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हैं। तो उनके प्रति कहीं ना कहीं ये भावना है कि ये व्यक्ति जो है यही हमारे आगे आने वाले दिन में बदलाव ला सकता है और हम सब उसके साथ खड़े हैं। इसलिए ये धैर्य दिखा रहा है कि प्रशांत जी अकेले नहीं है, पूरा बिहार उनके साथ है और पूरा बिहार उनके साथ चलने के लिए कितने भी धैर्य से और कभी तक भी वो इंतजार कर सकता है उनका। आप एक महिला है और कहीं ना कहीं जनसुराज के जो कार्यक्रम कहीं भी हो रहे हैं या यहाँ भी तमाम कार्यक्रम अभी जो हो रहा है पदयात्रा, इसमें महिलाओं का काफी रुझान रहा, महिलाओं का काफी भीड़ रहा, इसका क्या मतलब? देखिए, महिलाओं का झुकाव जनसुराज के प्रति काफी ज्यादा। देखिए, महिला होने के नाते मैं ये महसूस करती हूँ और जो मैं अपनी सभाओं में जाती हूँ और बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं जो भी व्यवस्था गड़बड़ है या मान लो कि बच्चे के साथ बच्चे की अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, उसका असर महिला पे पड़ रहा है। अगर उसका बच्चा या पति के पास रोजगार नहीं है, उसका असर महिला पे पड़ रहा है। अगर उसके यहाँ कोई बुजुर्ग आदमी है और उनको अगर पेंशन 400 रुपए मिल रहा है तो उसका भी असर उस महिला पे पड़ रहा है। तो हर तरफ से आप देखेंगे कि हर व्यवस्था का जो असर है वो असर महिलाओं पर ही पड़ता है। तो इसलिए महिलाएं चाहती हैं कि बदलाव हो और महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि वही घर चलाती है और चारों तरफ से जो असर होता है उसी पर असर होता है। तो आज ये आधी आबादी मानने वाली जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं अपने दम खम के साथ इस बदलाव के लिए तैयार हैं और यह हर जगह प्रशांत जी की सभाओं में उपस्थित होकर ये साबित कर रही हैं कि हम प्रशांत जी के साथ हैं और बिहार बदल कर हम लोग रहेंगे। और जिस दिन आधी आबादी ने ठान लिया है तो यह बदलाव होकर ही रहेगा। महिलाएं कहीं ना कहीं अफसोस करती है कि हम उस सत्ता का विरोध करते हैं जिस सत्ता में हमारी शिक्षा पूरी नहीं हुई, उस सत्ता का विरोध करते हैं जिस सत्ता में हम स्वतंत्रता से घूम नहीं पाए, उस सत्ता का विरोध करते हैं जिस सत्ता में हमारी जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसमें हम स्वतंत्र नहीं रह सके। उस सोच को लेकर महिलाएं यहाँ जुड़ती है, उस सोच को लेकर के महिला कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी पर विश्वास करती है। तो इस विश्वास पर क्या प्रशांत किशोर खरा उतरेंगे? बिल्कुल 100% खरा उतरेंगे और उन पर विश्वास है, तभी महिलाएं उनकी तरफ आशा की दृष्टि से देख रही है, क्योंकि 30-35 साल से वो देख चुकी है दो लोगों के बीच पदयात्रा यहाँ से शुरुआत हो रहा है। कब तक कहाँ कैसे यहाँ से शुरू हो रहा है? कब आपके जिला में बदलाव यात्रा कब पहुँच रहा है? ये बिहार बदलाव यात्रा जो है वो ये 120 दिन की यात्रा है, 4 महीने का। यहाँ के बाद हमारे भोजपुर जिले में जब वो आएंगे, वो भोजपुर जिले के जून के फर्स्ट वीक में वो 4 या 5 तारीख तक वो हमारे जिले में
आ जाएंगे और भोजपुर जिला उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि इतने दिनों तक लोग जनसुराज के बारे में और प्रशांत जी के बारे में सिर्फ सुना है। आज देखिए, आप कह रहे हैं कि भोजपुर जिला बेसब्री से इंतजार कर रहा है प्रशांत जी का, तो इस बेसब्री के इंतजार की घड़ी अब समाप्त होगी फर्स्ट वीक में ही। तो आप वहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि प्रशांत जी जब पदयात्रा में जब बिहार बदलाव यात्रा में आए तो क्या वहाँ के लोगों से आप कहना चाहेंगे? मैं बस उनको ये कहना चाहती हूँ कि जिसके बारे में आप लोगों ने इतने दिनों से सुना है और जिनके विचारों से आप लोग इतने उत्साहित हैं, वो अब हमारे बिहार के भोजपुर जिले में आने वाले हैं और एक हमें यह मौका मिल रहा है कि उनको साक्षात देखें और उनकी बातों को सुने कि वो किस तरह से अपने बिहार के दर्द को अपने मन में समेटे हुए हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा लक्ष्य लिए हैं कि मैं बिहार बदलूंगा और इस बिहार बदलाव को लेकर के यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। तो ये सारी चीजें महिलाएं जो है यह साक्षात्कार करेंगी। तो देखिए, इस बिहार बदलाव यात्रा को किस तरीके से हमारे साथ भोजपुर जिला के महिला अध्यक्ष पद्मा ओझा जी थी, जो कि सुंदर और स्पष्ट शब्दों में बताया कि बिहार बदलाव जो यात्रा है, कहीं ना कहीं यहाँ के नौजवानों का पलायन रोकने की यात्रा है, कहीं ना कहीं यहाँ के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने की यात्रा है। धन्यवाद।